हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलोसफी ऑफ लाइव ऑन स्टडी आईक्यू आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। और आज ये जो सेशन है ये है एक पार्ट, हमारा अगला सेशन, हमारी जो सीरीज है फिलोसफी इन 10 मिनट्स, उस सीरीज का एक पार्ट है। अगला हमारा स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें हम बात करने वाले हैं तीन फिलोसोफर्स की। पहला है सोरेन किरकेगार्ड, उसके बाद जियोपॉल सार्त्र, उसके बाद में मार्टिन हीडेगर। तीनों की फिलोसफी, तीनों के जो भी टॉपिक्स हैं हमारे यूपीएससी के सिलेबस में फिलोसफी ऑप्शनल में पेपर 1 में, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके उनको हम डिस्कस करते हैं। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी मीडियम आप यूज करते हैं, आईडी दोनों पे सेम है। फिलोसफी ऑप्शनल का हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी को, और 6 जनवरी को ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा 4 महीने तक हमारी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो काफी छोटा है, 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज एसजी लाइव, जिसकी फीस काफी अफोर्डेबल है, 14,999। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलता है। टेस्ट सीरीज में हमारे 12 टेस्ट रहते हैं, जिसमें आपके 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल एंड टेस्ट होते हैं, जो कि आपके लाइव क्लास के साथ साथ चलते रहते हैं। क्लासेस की टाइमिंग हमारी 1 से 4 रहती है दिन में, और क्लासेस जो है हमारी 4 महीने तक लाइव क्लासेस चलती हैं। फिर वो सारे सेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। इनकेस आप कभी रिकॉर्डेड सेशन से ही पढ़ते हैं, लाइव क्लास में उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, कोई क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। हम हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। मेरा नंबर आपके पास रहता है, मेरी टेलीग्राम आईडी आपके पास रहती है। व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट रहते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट रहते हैं। मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, जिनमें हम आपको ऐड कर देते हैं आपके एडमिशन के बाद। जहां कभी भी आपको कोई भी डाउट है, तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे आप इवेलुएट कर सकते हैं, पीयर रिव्यू भी होता है, और हम वहां पे फैकल्टी रिव्यू भी होता है। आगे हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मैंने तैयार किया है। जो बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सभी को कंपाइल करके, ये सोच के कि आपका बैकग्राउंड फिलोसफी का नहीं है, तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। आपको कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने फिलोसफी चूज करके गलती कर दी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स जो मार्केट में है उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो जनरल एग्जाम्स के लिए लिखी जाती हैं, और ये सोच के लिखी जाती है कि आपका बैकग्राउंड फिलोसफी का ही होगा। तो मेरा स्टडी मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, अप्रोप्रिएट भी है और सफिशिएंट भी रहने वाला है, जिसको पढ़ के आप आराम से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव क्लास के अलावा हमारे जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। डाउट सेशंस हमेशा हमारे टाइम टू टाइम होते हैं, दिन में 1 से 4 क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं। अगला बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 6 जनवरी को, जिसकी फीस काफी अफोर्डेबल है, 14,999। आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज एचजी लाइव। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक की, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। हमारा सबसे पहला जो फिलोसोफर है वो है सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड के 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला है एग्जिस्टेंस एंड एसेंस, देन 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड देन ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी। सोरेन किरकेगार्ड ये कहता है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जो कि एक काउंटर फिलोसफी है डेकार्ट्स की। डेकार्ट्स ये कहता था, जो कि एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर है, जो कि ये कहता है कि कॉगिटो ergo sum, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, क्योंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई एम, कि उसका उल्टा बोलते हैं। ये कहते हैं कि क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूं, उसके बाद मैं सोच पाता हूं। मेरा एग्जिस्टेंस पहले आता है, मेरा एसेंस बाद में आता है, यानी कि मेरा सोचना कि मैं क्या हूं ये बाद में आता है। इस तरीके से इनकी फिलोसफी हमें डेकार्ट्स के जो कार्टेशियन फिलोसफी है उसका काउंटर फिलोसफी के फॉर्म में दिखाई देती है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, दैट इज 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, में 3 स्टेजेस बताता है। सोरेन किरकेगार्ड कहता है कि हमारे लाइफ की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है एस्थेटिक, दूसरी है मॉरल, और तीसरी है रिलीजियस। 1 2 3। ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको सिर्फ अपनी जरूरत से मतलब होता है, उसको खाना है, पीना है, खेलना है। वो चाहता है कि मुझे टाइम से खाना मिल जाए, खिलौने मिल जाए, लोग मुझे पैम्पर करते रहें। उसको सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना होता है। उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ मजे की लाइफ होती है। सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए, नॉवल चाहिए। इसके अलावा जब वो बड़ा होता है तब वो मॉरल्स के बारे में भी सोचता है कि जो मुझे चाहिए उससे किसी और की कोई हानि तो नहीं हो रही, कोई कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, यानी कि अब जो मुझे करना है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि अब उसकी मॉरल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जब वो बूढ़ा होता है तब उसकी लाइफ जो हो जाती है वो रिलीजियस होती है, यानी कि फिर वो गॉड का डिवोटी बन जाता है। गॉड के लिए उसका जो फेथ है वो होता है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है एक ऐसा अनवेवरिंग ट्रुथ, ऐसा ऐसा ट्रुथ जिसको हम जानते नहीं हैं, जो कि हमारा है
स्टेपिंग इनटू अननोन, जहां पे हम अननोन को हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको हम डिवोशन करते हैं, और उसी से हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, क्योंकि एक रिलीजियस फिलोसोफर है इसलिए रिलीजन की बात करता है और गॉड की भी बात करता है। इसलिए इस तरीके से ये कहता है कि तीन हमारी जो स्टेजेस हैं वो लाइफ में होती हैं। आगे बात करते हैं हमारे अगले फिलोसोफर की, दैट इज जेन पॉल सार्त्र। जेन पॉल सार्त्र की फिलोसॉफी में हमारे पास चार टॉपिक्स हैं। पहला है चॉइस, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहता है कि हमारे पास चॉइस होती है हमेशा, हम एक चूजिंग एजेंट हैं। चॉइस किस बात की? चॉइस है चूज करने की हमारे पास। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस टू चूज एनी ऑफ देम। कुछ भी हम उसमें से चूज कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसमें हमारे पास फ्रीडम होती है। फ्रीडम का मतलब क्या है यहाँ पे? ये कहता है कि फ्रीडम और हमारा एग्जिस्टेंस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक साइड में अगर हमारा एग्जिस्टेंस है तो दूसरी साइड में फ्रीडम भी है। यानी कि अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो हम फ्री भी हैं, अगर हमारा एग्जिस्टेंस है तो हम फ्री भी हैं। और फ्रीडम का मतलब है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि हम खुद से चूज करेंगे कि हमारा एसेंस क्या होगा, हम खुद से चूज करेंगे कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हम खुद से चूज करेंगे कि हमें क्या बनना है। ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, ये हम खुद से डिसाइड करते हैं। इस तरीके से वो कहता है फ्रीडम के बारे में। लेकिन जो हमारे पास फ्रीडम है उस फ्रीडम का इस्तेमाल करके जब हम चूज करते हैं तो उस चूज किए हुई चॉइस की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। ये कहता है कि अगर हमने कुछ चूज किया, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने खुद से चूज किया है कि मुझे बिजनेस करना है। अब अगर उसमें मैं पास हो गया, बिजनेस मेरा सक्सेसफुल हो गया, अब तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं। मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। लेकिन अगर मैं फेल होता हूं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी और के ऊपर डाल देता हूं, जैसे कि रिश्तेदार हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, सोसाइटी हो गई, और कोई नहीं मिला तो हमने भाग्य के ऊपर डाल दिया कि मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था, और इससे भी मन नहीं भरा तो फिर हमने ये बोल दिया कि शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। यानी कि कुल मिला के हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर वो रिवॉर्ड के फॉर्म में होते तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, अगर डिस्पेयर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो हमारा एक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के ऊपर डालने का, इस एक्ट को कहते हैं बैड फेथ। ये कहता है इसको बैड फेथ। और इस तरीके के जो लोग होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ना लेके किसी और के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो होता है इनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनको कहते हैं ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। अब ये कहता है कि गॉड, रिफ्यूटेशन ऑफ गॉड हमारा अगला टॉपिक है। ये कहता है कि गॉड कोई ऐसी चीज नहीं है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, बेनवोलेंट, जो कि हमारी लाइफ को रेगुलेट करती है, हमारे जीवन को डिसाइड करती है कि हम कैसे जिएंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी। बल्कि गॉड एक उस ऑथर की तरह है जो एक बार बुक लिख देता है, बाद में लिखी हुई बुक के जो वर्ड्स हैं उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसी तरीके से गॉड सिर्फ हमें बना के इस धरती पे भेज देता है, लेकिन यहां पे हम अपना एग्जिस्टेंस खुद से डिसाइड करेंगे। हमारी लाइफ क्या होगी, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारी डेस्टिनी क्या होगी, ये हम खुद से अपने प्रेजेंट में हम ये डिसाइड करते हैं। यानी कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। गॉड इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता, गॉड इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। अगला जो फिलोसोफर है दैट इज मार्टिन हाइडेगर। इसके दो टॉपिक हैं हमारी फिलोसॉफी में। पहला है बीइंग इन द वर्ल्ड एंड देन टेम्परलिटी। बीइंग इन द वर्ल्ड को ये बोलता है डिजाइन। अब ये एक जर्मन फिलोसोफर है तो जर्मन टर्म है डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, अब ये एग्जिस्टेंस किसका है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये कहता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो यूनिक है और बाकी चीजों के एग्जिस्टेंस से अलग है। बाकी चीजों का मतलब क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टाइलस। स्टाइलस के एग्जिस्टेंस से मेरा एग्जिस्टेंस इसलिए अलग है क्योंकि स्टाइलस डिसाइड नहीं कर सकता कि इसको क्या बनना है, इसका अगला जो फेज है वो क्या होगा, लेकिन मैं डिसाइड कर सकता हूं। लेकिन मुझे यह भी पता होना चाहिए कि मेरी जो लाइफ है वो टाइम से बंधी हुई है। मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है वो टाइम से बंधी हुई है। दैट इज कॉल्ड टेम्परलिटी। I am limited to the three dimensions of time, present, past और future। हमें यह सीखना चाहिए पास्ट से कि पास्ट में हमने जो कुछ भी गलतियां की उससे हमें सीखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि पास्ट में हमने जो अच्छे काम किए इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे निकले, उससे हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, वही काम हमें दोहराने चाहिए। जो गलतियां की उनसे हमें सीखना चाहिए। प्रेजेंट में हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके, यानी कि हमारी लाइफ जो है वो फुलफिलिंग बन सके। और फ्यूचर को क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फ्यूचर हम किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकते। फ्यूचर को शेप करने की जिम्मेदारी, फ्यूचर को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। और अगर हम बात करते हैं ना फ्यूचर की, अगर हम बात करते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो बहुत टाइम नहीं पड़ा है। यह कहता है कि आपका जो फ्यूचर है वो आपकी डेथ तक लिमिटेड है। डेथ से बाहर कोई भी फ्यूचर नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड टेम्परलिटी अकॉर्डिंग टू
हीडेगर। ठीक है, तो ये फिलोसफी थी हमारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स की, जिसको हम तीन तीन करके 3 क्लासेस में पढ़ते हैं, यानी कि 9 घंटे की हमारी टोटल क्लासेस होती हैं, जिसको अभी हमने एक समराइज फॉर्म में पढ़ा हमारी इस सीरीज में, जिसका नाम है फिलोसफी इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हमारा अगला सेशन जो है वो नेक्स्ट सेशन होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे अगले स्कूल ऑफ थॉट की। अभी के लिए इतना ही। हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी को, जिसकी फीस काफी अफोर्डेबल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी टू स्टडी IQ, एंड सी यू इन द लाइव बैच।